गांव पर सिखों ने हमला कर दिया था। ये हमला गांव के मुसलमानों पर था। सिखों ने हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों को बेदरीग कत्ल करना शुरू कर दिया। गांव में एक शोर मच गया। देखते देखते मुसलमानों के मकान जलने लगे। हमारा बाप मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर मकान के सहन की पिछली दीवार वाले दरवाजे से भाग निकला। मेरी उम्र उस वक्त 8-9 साल के करीब होगी। मेरी बहन मुझसे 1-1.5 साल छोटी होगी। हम दोनों बहन भाई रोने लगे। हमारे बाप ने हम दोनों को बाजुओं से पकड़ रखा था और हमें भी अपने साथ दौड़ा रहा था। आगे ऊंची फसल वाले खेत आ गए। वो हमें लेकर फसल में घुस गया। उसने हमें वहीं छुपा दिया और खुद भी हमारे पास छुप कर बैठ गया। हमने रोना बंद कर दिया। हम पर दहशत तारी थी। हमारे बाप का रंग भी उड़ा हुआ था। उसके होंठ खुश्क थे और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें आहिस्ता से कहता, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा, आवाज ना निकालना। गांव की तरफ से हमें औरतों बच्चों की चीखने की आवाजें आ रही थीं। सिखों के सत श्री अकाल के नारे भी सुनाई दे रहे थे। मैं इन नारों से वाकिफ था। सिखों ने मुझे जब दूसरे गांव से आते देखा। फसल चावलों की थी और ज्यादा ऊंची नहीं थी। बाप ने हमें अपने साथ फसल में लिटा रखा था। कुछ सिखों की आवाजें सुनाई दी, खेतों की तरफ आ रहे थे। हमारे बाप ने हम दोनों को अपने साथ लगा लिया। मुझे मेरे बाप के दिल की तेज धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। सिख आपस में बातें करते हमारे करीब से गुजर गए। एक सिख ने कहा, फसल को आग लगा दो, अंदर कोई मुसला न छुपा हो। दूसरे ने कहा, सारे मुसले वड़ छड्डे ने, ऐथे किन्ने आना सी। फिर एक औरत की चीख और मिन्नतें करने की आवाज आई। वो कोई मुसलमान औरत थी जिसको सिख अगवा करके ले जा रहे थे और जो उनको खुदा और सिखों के किसी गुरु साहब का वास्ता देकर कह रही थी कि मुझे छोड़ दो। औरत की बिलकती हुई आवाजें दूर होते होते गायब हो गईं। हम अपने बाप के साथ खेत के कीचड़ में जाने कितनी देर तक छुपे रहे। फिर चारों तरफ खामोशी छा गई। मेरे बाप ने सहमी हुई आवाज में हमें कहा, अभी लेटे रहना। फिर उसने आहिस्ता से फसल में से सर बाहर निकाल कर देखा। वो कुछ देर तक धान के खोशों में से सर बाहर निकाले देखता रहा। फिर सर नीचे कर लिया और हमारे पास मुंह लाकर सरगोशी में कहा, वो लोग चले गए हैं, अल्लाह ने हमें बचा लिया है, अभी बाहर ना निकलना, समझे? अल्लाह को याद करो, घबराओ मत, अल्लाह ने हमें बचा लिया है। मैंने कुर्ता और धोती पहन रखी थी। मेरी बहन ने शलवार कमीज पहनी हुई थी। हमारे कपड़े खेत के कीचड़ में लथपथ हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता दिन की रोशनी धुंधली होने लगी। जब सूरज गुरूब हो गया और अंधेरा सा छा गया तो हमारा बाप हम दोनों को लेकर खेतों में से निकला और छोटी नहर वाले पुल की तरफ चल दिया। मैंने मुड़कर अपने गांव मुजेठ की तरफ देखा। यह हमारा गांव भी था और कस्बा भी था। कई मकान चल रहे थे। मेरे बाप ने मेरा सर सीधा करते हुए कहा, पीछे मत देखो। नहर के पुल से पहले टाली के बेशुमार दरख्त थे जहाँ हम गोलियां और गिल्ली डंडा खेला करते थे। नहर के पुल पर से गुजरने से पहले हमारे बाप ने हमें दरख्तों के पास बिठाया और कहा, यहाँ से मत हिलना, मैं आगे देख कर आता हूँ। हम दोनों बहन भाई सहम कर वहीं बैठ गए। हम पर इस कदर दहशत छाई हुई थी कि हम आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। शाम के गहरे होते अंधेरे ही में हमने अपने बाप को देखा कि वो झुक झुक कर चलता छोटी नहर के पुल के पास गया, एक तरफ बैठ गया, फिर वहाँ से उठा और दौड़कर हमारे पास आया। हमें बाजुओं से पकड़ा और अपने साथ दौड़ाता नहर के पुल से गुजरकर दूसरी तरफ खेतों में घुस गया। खेतों के दरमियान चलने के लिए छोटी सी पगडंडी बनी हुई थी जिसे पंजाबी में वट कहते हैं। हम उस पर चलते चले गए। शाम को अंधेरा गहरा हो रहा था। हमारे बाप को पता था कि उसे कहाँ जाना है। वो हमें खेतों में चलाता रहा। हम दोनों बहन भाई नंगे पांव थे। हमारे बाप ने अपनी पुरानी जूती पहनी हुई थी। ये जूती मैं कई सालों से उसके पाँव में देख रहा था। ये पंजाबी जूती थी जो उस जमाने में गांव के लोग पहना करते थे। अगर जरा टूट जाती तो वो उसे मुरम्मत करवा कर फिर पहन लेता था। आगे रेलवे लाइन आ गई। रेलवे लाइन शाम के अंधेरे में वीरान हो गई थी। ये रेलवे लाइन अमृतसर की तरफ जाती थी। हमारा बाप हमें रेलवे लाइन पार कराकर दूसरी तरफ ले गया। उधर एक खाल थी जिसमें सिम का पानी जमा रहता था। खाल पर पुल बना हुआ था। हम पुल पर से गुजरकर आगे आ गए तो अंधेरे में दरख्तों की दूर तक जाती कतार धुंधली धुंधली सी नजर पड़ी। हमारे बाप ने हमें हौसला देते हुए कहा, पुत्रों घबराना नहीं, अल्लाह को याद करते रहो, खुदा ने चाहा तो हम पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। मुझे याद है मैंने अपने बाप से पूछा था, मियाँ जी पाकिस्तान कहाँ है? मेरे बाप ने जवाब दिया था, अमृतसर से आगे जहाँ लाहौर है वहाँ पाकिस्तान है। आगे अमरूदों के बाग आ गए। यहाँ अमरूद तोड़ कर खाया करते थे। उसके साथ ही एक छोटी सी मस्जिद थी। ये मस्जिद कुछ दीवारों वाली थी। हमारा बाप हमें उस मस्जिद में ले आया। मस्जिद बिल्कुल खाली पड़ी थी। मस्जिद में एक छोटी सी कोठरी थी जो खुली थी। यहाँ मस्जिद के मौलवी साहब रहते थे। मौलवी साहब वहाँ नहीं थे। उनका सामान मस्जिद के सहन में बिखरा पड़ा था। बरसात का मौसम होने की वजह से शाम हब सालूद थी। पहले हमारा बाप हमें मौलवी साहब की कोठरी में ले गया।
मगर वहाँ सख्त गर्मी और हब्स था। फिर वो हमें मस्जिद की छत पर ले आया, जहाँ उतना हब्स नहीं था। हमने नीचे बारी बारी आकर वुजू करने वाली टूटियों के साथ मुंह लगाकर पानी पिया। बाप ने हमें अपने साथ लगा रखा था। उसने मेरी बहन और मेरे सर पर हाथ फेर कर कहा, पुत्रो घबराना नहीं, हम अल्लाह के घर में हैं। सिख हिंदू नहीं चाहते कि मुसलमान अपना मुल्क पाकिस्तान बनाए, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को कत्ल करना और उनके घरों को आग लगानी शुरू कर दी है। हमें भूख लगी होगी, मगर यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। सब्र शुक्र करके रात गुजार दो, सुबह अल्लाह मालिक है। हमने सारी रात मस्जिद की छत पर कभी जागकर कभी सोकर गुजार दी। सुबह होने से पहले जब पौ फट रही थी तो हमारा बाप हमें लेकर मस्जिद से बाहर निकल आया। अब हम खेतों की आड़ लेते दरख्तों की उन कतारों की तरफ चलने लगे जो शाम को हमें दूर नजर आती थी। इन दरख्तों के दरमियान से एक छोटी सी पक्की सड़क गुजरती थी, जहाँ हमें मुसलमान मुहाजिरीन का एक काफिला मिल गया जो गुरदासपुर से पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। हम भी उस काफिले में शामिल हो गए। काफिला जब अमृतसर शहर के बाहर खेतों में पहुंचा तो सिखों के एक बहुत बड़े जुत्थे ने हमला कर दिया। काफिले में एक कोहराम मच गया। कुछ सिख घोड़ों पर सवार थे, बाकी दौड़ते हुए आ रहे थे। वो मुसलमानों को कत्ल करने लगे। मुसलमानों को मेरी आंखों के सामने नेज़ों पर उछाला। हमारा बाप हमें पकड़कर खेतों के बाहर भागा। मैं और मेरी छोटी बहन चीख चीख कर रोने लगे थे। अचानक सामने से एक सिख का घोड़ा दौड़ता आया। उसके हाथ में तलवार थी। उसने हमारे करीब से गुजरते हुए झुककर मेरी छोटी बहन पर तलवार का वार किया। तलवार का वार मेरी बहन की गर्दन पर पड़ा और उसकी गर्दन आधी कटकर एक तरफ को ढलक गई। वो गिर पड़ी। मेरा बाप उसके ऊपर गिर पड़ा। मैंने पहली बार अपने बाप को रोते हुए देखा। मेरी बहन की गर्दन से खून का फवारा निकल रहा था और मैं जोर जोर से रो रहा था। मेरे बाप ने मेरी बहन को कंधे पर डाला, मेरा बाजू पकड़ा और खेतों में एक तरफ दौड़ पड़ा। कुछ दूर जाकर वो किसी चीज से टकरा कर गिर पड़ा। मैं मियाँ जी पुकारता रोते हुए अपने बाप को उठाने लगा। मेरी बहन खेत में इस तरह पड़ी थी कि उसकी गर्दन आधी से ज्यादा कटकर एक तरफ को ढलकी हुई थी। मेरा बाप रो रहा था, मेरी बहन का नाम लेकर पुकार रहा था, मगर मेरी बहन मर चुकी थी। इतने में हमारे पीछे सिखों के नारे सुनाई दिए। मेरे बाप ने मेरी बहन की लाश को एक तरफ डाला और मेरा बाजू पकड़कर एक तरफ को बेतहाशा दौड़ पड़ा और मैं भी उसके साथ दौड़ पड़ा और मुझे भी साथ दौड़ाने लगा। खेतों से निकलकर एक खुली जगह आ गई जहाँ एक कच्चा रास्ता बना हुआ था, जहाँ एक फौजी ट्रक सामने से आ रहा था। ट्रक हमें देखकर रुका। एक फौजी जिसके हाथ में राइफल थी उस ट्रक में से छलांग लगाकर उतरा और मेरे बाप से पूछा, मुसलमान हो? मेरे बाप ने कहा, हाँ जी मुसलमान हूँ। मेरी बेटी सिखों ने शहीद कर दी है। और एक बार फिर मेरा बाप रोने लगा। अपने बाप को रोते देखकर मैं भी रोने लगा। ये बलोच रेजिमेंट के जवान थे। उन्होंने हमें ट्रक में बिठाया और अमृतसर के रिलीफ कैंपों में ले आए। इस कैंप में हम 2 दिन रहे। मेरा बाप मेरी बहन को याद करके रोता रहता था, मैं भी साथ रोने लगता था। अपनी बहन की लाश मेरी आंखों के सामने आ जाती, उसकी कटी हुई गर्दन और गर्दन में से उबलता हुआ खून। शायद मैं सारी जिंदगी फरामोश न कर सकूं। तीसरे दिन हम एक माल गाड़ी में दूसरे मुहाजिरीन के साथ बिठा दिया गया और माल गाड़ी ने हमें लाहौर पाकिस्तान पहुंचा दिया। पाकिस्तान आकर 2-3 दिन वॉल्टन के रेफ्यूजी कैंप में रहे, फिर गुजरांवाले चल पड़े। वहाँ मेरे वालिद के करीबी रिश्तेदार रहते थे। उन्होंने वालिद साहब को एक दुकान अलाट करवा दी। मुजेठ कस्बे में मेरे वालिद साहब की परचून की दुकान थी, जहाँ आटा दाल चावल वगैरह बेचते थे। गुजरांवाला में ये धंधा न चल सका तो वालिद साहब लाहौर आ गए। मेरी छोटी बहन का गम वालिद साहब को अंदर ही अंदर घुन की तरह खाने लगा था, मगर वो मेरी तालीम से भी गाफिल नहीं थे। वो खुद तो 4 जमातें पढ़े हुए थे। कस्बे में इस्लामी तारीखी नावल बड़े शौक से पढ़ा करते थे। कोई लफ्ज समझ में न आता। महमूद गजनवी और सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके पसंदीदा हीरो थे। हमने बागवानपुरा में एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया था। वालिद साहब ने जहाँ परचून की एक छोटी सी दुकान खोल ली। मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया। वो मुझे मस्जिद में कुरान शरीफ पढ़ने के लिए भी भेजते थे। मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ तो नहीं किया, मगर पूरा तर्जुमे के साथ पढ़ लिया। कुरान पाक ने मेरे अंदर इस्लाम और पाकिस्तान के लिए गहरी मोहब्बत का जज्बा पैदा कर दिया। वालिद साहब सर्दियों की रात को मुझे अपनी चारपाई पर पास बिठाकर महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम के कारनामे किताब में से पढ़कर सुनाते। जरा होश संभाला तो मैंने भी इन किताबों का मुताला शुरू कर दिया। कभी कभी रात को मैं सो रहा होता तो वालिद साहब के हिचकियां भरकर रोने की आवाज से मेरी जाग आ जाती। वो मेरी छोटी बहन को याद करके रोते रहते थे।